8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि कुछ और भी 8वें वेतन आयोग में बड़े बदलाव देखने को मिलें या बदलाव हों, या यूँ कहें कि कर्मचारी चाहते हैं, उनकी मांग है कि कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलें जिससे उनकी जो सैलरी है उसमें ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल सके। तो इन्हीं बदलावों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन से बदलाव चाहते हैं कर्मचारी लोग। सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप सभी के काम की खबर है और जो आपको सैलरी मिलती है उससे जुड़ा हुआ ये वीडियो है, पूरा अपडेट सैलरी से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, ध्यान से देखें। 8वें वेतन आयोग को लेकर आम चर्चा फिलहाल सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक पे कैलकुलेशन के इर्द गिर्द घूम रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी जेब में कितनी अतिरिक्त रकम आएगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन में कितना इजाफा होगा। इसी वजह से हर नई रिपोर्ट, हर संभावित फिटमेंट फार्मूला और हर अनुमानित पे मैट्रिक्स पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की कहानी सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी तक सीमित नहीं है। हर पे कमीशन दरअसल केंद्र सरकार के पूरे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को नए सिरे से तय करने का मौका होता है, जिसमें अलाउंस, प्रमोशन स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सपोर्ट, पेंशन नियम और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी कई कर्मचारी संगठन केवल कितनी सैलरी बढ़ेगी पर नहीं, बल्कि उन कम चर्चित मांगों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो चर्चित मांगें क्या हैं? जैसे कि वेतन ही नहीं, अलाउंस में भी बड़ा बदलाव चाहते हैं कर्मचारी लोग। सैलरी रिवीजन अक्सर ध्यान खींचते हैं, लेकिन अलाउंस महीने की टेक होम सैलरी में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA, ट्रांसपोर्ट, TA और दूसरे स्पेशल कंपेंसेटरी बेनिफिट्स अक्सर पे कमीशन की एक्सरसाइज के दौरान रिव्यू के तहत आते हैं। तो भाई इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कुछ कर्मचारियों के लिए ये हिस्से आय पर काफ़ी असर डाल सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने पिछली दलीलों में तर्क दिया है कि अगर अलाउंस मौजूदा रहने के खर्चों के हिसाब से नहीं है, सैलरी रिवीजन का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग या 8वें पे कमीशन से असली फ़ायदा सिर्फ बदले हुए बेसिक पे पर निर्भर नहीं कर सकता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि इन बाहरी बेनिफिट्स को कैसे रिकैलिब्रेट किया जाता है। प्रमोशन में आने वाली रुकावटों की जांच, ये कौन कौन से बदलाव चाहते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। कर्मचारी एसोसिएशन ने पिछले कुछ सालों में जमा किए गए अलग अलग मेमोरेंडम में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग, ठहराव वाले इंक्रीमेंट और प्रमोशन में देरी को लेकर बार बार चिंता जताई है। अगर 8वां वेतन आयोग करियर में तरक्की की चिंताओं को दूर करता है तो इसका असर एक बार के पे रिवीजन से ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। पेंशन नियमों में बड़े बदलाव। सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में खास तौर पर रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल है, यानी पेंशन से जुड़े स्ट्रक्चर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। इससे पेंशन रिवीजन के तरीके, फैमिली पेंशन स्ट्रक्चर, कम्यूटेशन से जुड़ी चिंताओं और ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स द्वारा उठाए गए बराबरी के मुद्दों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन ने हमेशा से आसान बनाने और ज़्यादा बराबरी वाले बर्ताव की मांग की है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले पे कमीशन के दौरान रिटायर्ड लोग खुद कमतर महसूस करते हैं। इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर भी विचार किया जाए। सरकारी कर्मचारी सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही
नज़र नहीं रखते, बल्कि कई छोटे लेकिन आर्थिक रूप से अहम लाभों पर भी ध्यान देते हैं। इनमें ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट, दिव्यांगता से जुड़ी सुरक्षा और परिवार सहायता से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ये मुद्दे भले ही फिटमेंट फैक्टर जैसी चर्चाओं जितनी सुर्खियां न बटोरें, लेकिन कई परिवारों के लिए इनका महत्व बेहद गहरा होता है। अक्सर वेतन आयोग की समीक्षा ऐसे पुराने और लंबे समय से चले आ रहे लाभ ढांचों पर दोबारा विचार करने का मौका बन जाता है। एनपीएस से जुड़ी रिटायरमेंट की चिंता। युवा कर्मचारी खास तौर पर रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। पुरानी पेंशन फ्रेमवर्क के तहत ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स के उलट बाद में भर्ती हुए कई कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत आते हैं, जहां रिटायरमेंट इनकम जमा हुए पैसे और मार्केट से जुड़े रिटर्न पर निर्भर करती है। इससे रिटायरमेंट के बाद की इनकम के अनुमान को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। हालांकि स्ट्रक्चरल पेंशन पॉलिसी में बदलाव पे कमीशन के सीधे दायरे से बाहर हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी ग्रुप ने लगातार रिटायरमेंट की ज़रूरतों से जुड़ी चिंताओं को उठाया है। इसी वजह से एनपीएस से जुड़ी चर्चाएं 8वें वेतन आयोग की बातचीत के मुख्य बातों में से एक बात मानी जा रही है। तो ये अपडेट है, और यही जो बदलाव है, छोटे छोटे बदलाव हैं। खास करके फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जितनी चर्चा हो रही है उतनी तो चर्चा नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव भी आपकी सैलरी में कुछ इजाफा कर सकते हैं। तो भाई सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये जो कुछ मांगे हैं, कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में ये भी बदलाव हों, तो आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, एक लाइक करना है भाई, सभी लोगों को एक लाइक कर देना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, कम से कम 10-10 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। और 8वें वेतन आयोग से किसी भी तरह का अपडेट आप सबको सबसे पहले मिले, आपको अपने मोबाइल में जानकारी मिले, तो इसके लिए क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट और बैठकों का दौर चल रहा है अभी 8वें वेतन आयोग में, उसको हर जो कर्मचारी हैं अपनी मांगे रख रहे हैं, संगठन जो हैं वो क्या मांग रख रहे हैं बैठकों में, तो ये सब जानकारी आप सबको मिलती रहे। तो सभी लोग भाई इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो भाई, और कुछ नहीं, बस आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। और बाकी तो ये अपडेट अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।